हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो आज हम लोग रशियन और कनेडियन लिटरेचर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं तेज़ी से। पहला सवाल है, हिज नॉवेल्स टेल्स अबाउट हिज फ्रेंडशिप विद हिज डॉटर, टॉक्स अबाउट हिज लोनलीनेस एंड हैप्पीनेस। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट लिया गया है अदर कलर्स से। याद रखिएगा, ये जो टेक्स्ट है जहाँ पे बात हो रही है कि उसके जो नॉवेल्स हैं उनमें उसकी दोस्ती दिखती है अपनी बेटी से, उसकी लोनलीनेस भी दिखती है और उसकी हैप्पीनेस भी दिखती है। ये लिया गया है अदर कलर्स से। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इवान्स कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर्स कारामाजोव? इवान का ब्रदर्स कारामाजोव जो ऐसे है उसमें कौन सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है? वो है एक्लेसियास्टिकल कोर्ट्स। एक्लेसियास्टिकल कोर्ट्स ही वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ब्रदर्स कारामाजोव का। अगला सवाल है, द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स वाल्डो द मैन ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट एंड आर्थर द इनोसेंट हाफ विट, द वे देयर लाइव्स आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्विन्ड। विच इज़ द नॉवल? ये कौन से नॉवल की बात हो रही है? तो द सॉलिड मंडाला वो नॉवल है जिसमें दो जुड़वा भाइयों की बात हुई है, वाल्डो की जो बुद्धिमान है, तर्कशील है, और आर्थर की जो आधा बेवकूफ़ है, मासूम है, और कैसे उनकी ज़िंदगी आपस में गुंथी हुई है। नॉवल का नाम है द सॉलिड मंडाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट बाय पैट्रिक वाइट? इनमें से कौन सा नॉवल पैट्रिक वाइट का नहीं है? तो ऑस्कर एंड लुसेंडा नॉवल पैट्रिक वाइट का नहीं है। बाकी विविसेक्टर, द ट्री ऑफ मैन एंड वॉस तीनों ही पैट्रिक वाइट के लिखे हुए हैं। मैजिक रियलिज्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज के साथ। गैब्रियल गार्सिया मार्केज के साथ जुड़ा हुआ है मैजिक रियलिज्म। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स रिसीव अ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन जूडिथ राइट। एबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। ऑस्ट्रेलियन मूल निवासियों को सांत्वनापूर्वक ट्रीटमेंट किस में मिला है? जूडिथ राइट में। Which among the following novels is not written by Margaret Atwood? इनमें से मार्गरेट एटवुड का लिखा हुआ कौन सा नॉवल नहीं है? स्टोन एंजल उसका लिखा हुआ नहीं है। अगला सवाल है, मार्गरेट एटवुड सर्वाइवल मेक्स अ केस फॉर द फ्यूचर ऑफ कनेडियन लिटरेचर। कनेडियन लिटरेचर का फ्यूचर। नेक्स्ट सवाल है, Who among the following is not an Australian writer? इनमें से कौन ऑस्ट्रेलियन राइटर नहीं है? सही जवाब है बिल पियर्सन। इसके अलावा जितने भी हैं, मॉरिस वेस्ट, पैट्रिक वाइट, थॉमस कैनली, ये सभी ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हैं। एडवर्ड सैड्स वेल नोन बुक ओरिएंटलिज्म वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी ओरिएंटलिज्म? 1978 में। The books you need not read, the books made for purposes other than reading. Books read before you open them, since they belong to the category of books read before being written. ये एक्सट्रैक्ट किस में से लिया गया है? इटालो कॉल्विनोज इफ ऑन अ विंटर नाइट अ ट्रैवलर से लिया गया है ये। अगला सवाल है, मैजिक रियलिज्म को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांस रो ने मैजिक रियलिज्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और अभी इसी के बारे में हमने एक सवाल और पढ़ा था कि मैजिक रियलिज्म किससे जुड़ा हुआ है।
तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज से जुड़ा हुआ है, और इसका नाम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांस रो ने। अगला सवाल है, इन वन ऑफ हर नॉवेल्स मार्गरेट एटवुड डिमॉन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियली कैनिबलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ऐसा किस नावल में बताया गया है? कैनिबलिस्टिक का मतलब होता है वैसे आदमखोर या स्वजाति भक्षी, तो नॉवल का नाम ही है द एडिबल वुमन। एडिबल का मतलब भी होता है खाने योग्य। नेक्स्ट है, इन मैन्स डेथ इन वेनिस डेथ ऑफ द प्रोटागोनिस्ट अकर्स इन अ बीच। मैन्स डेथ इन वेनिस में प्रोटागोनिस्ट की डेथ बीच पे होती है। अगला सवाल है, व्हेन लुइगी पिरांडेलोज 6 characters in search of an author opens the audience find the producer attempting to stage a play. What is the title of this play? Rules of the game. Writing his most influential play, August Strindberg called it my most beloved drama, the child of my greatest suffering. कौन सा प्ले था? ये था ड्रीम प्ले। Who among the following characters of the Cherry Orchard by Anton Chekhov dies in the final scene? The Cherry Orchard के अंदर कौन सा करेक्टर लास्ट में मर जाता है? Fierce. Who wrote the history of Australian literature in 1961? H.M. Green ने 1961 में The History of Australian Literature लिखा था। In Franz Kafka's Metamorphosis, Gregor Samsa one morning found himself changed in his bed to a monstrous kind of vermin. The most difficult thing for Samsa was फ्रांस कैफ्का के मेटामॉर्फोसिस के अंदर, मेटामॉर्फोसिस एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है जिसमें जानवर का रूप बदलता है। वहाँ पे ग्रेगोर सामसा एक दिन सुबह खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाता है, एक मॉन्स्टर जैसे वर्मिन के रूप में, कीड़े के रूप में। उसके लिए सबसे मुश्किल क्या था? दूसरों के साथ बातचीत कर पाना। Which of these works in 19th century Russian fiction originated the type of a superfluous man? Superfluous का मतलब होता है अनावश्यक, तो इसका सही जवाब है यूजीन वंजीन। The story is grounded in the forbidden nature of Aschenbach's obsession with a young boy. Its author ultimately links the obsession with death, disease, and aesthetic disintegration. The author of the story is Mann. Listed below are the titles of some influential books by Frank Kermode. Identify which of one of the titles that does not belong to the set. ये कुछ इन्फ्लुएंशियल किताबें हैं फ्रैंक करमोड की। इनमें से कौन सा टाइटल इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है? मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल बुक्स हैं उसको, तो वो है द ग्रेट कोड, द बाइबल एमिड लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यहाँ हमने पर्टिकुलरली कवर किए थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं रशियन, फ्रेंच, कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियोस आपको मिल पाएँ इंग्लिश लिटरेचर के। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।